कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 12 का एग्जाम है 2 दिन बाद, तो आज थोड़ा सा तैयारी करा दे रहे हैं फिजिक्स की। तो देखिए इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं मैं, और मात्र आपको 10 पूरी किताब से 10 या 11 डेरिवेशन कराऊंगा। इनको कर लीजिएगा, इनसे ही आपका फंस जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर से 2 उठाएंगे हम इंपोर्टेंट डेरिवेशन, 2 या 3। चलिए, तो पहले चैप्टर का ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी यहां पर लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा और उसको समझ जाना, उसको लिख दीजिएगा। थ्योरी पर ज्यादा ना फोकस करके सीधे सीधे फोकस करना है आपको डेरिवेशन पर। यहां पर क्या बोला है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो एक हमारे पास बनाएंगे पहले वैद्युत द्विध्रुव, जैसे कि ये मैंने क्या बना दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने, क्या दे दिया, ए, और ये हो गया बी, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें एक माइनस क्यू कूलम आवेश होगा और एक इसमें प्लस क्यू कूलम आवेश होगा। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 2L होगी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होगी। तो इस पूरे निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्वेश्चन कभी कभी यहीं से बन जाता है कि भैया वैद्युत द्विध्रुव आप बताओ। देखो पूरा मैं चलता चलूंगा, थ्योरी भी आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, अब आपसे कभी पूछ ले कि भैया वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताओ। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है पहले समझ लो। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम, मतलब एक जैसे परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी, यानी 2L क्या है यहां पर, सूक्ष्म दूरी। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, फिर यहीं से आता है एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, इसका कोई भी एक आवेश ले लो और इस एक आवेश में इन दोनों आवेशों के बीच की जो सूक्ष्म दूरी थी उसकी हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी इसका मात्रक पूछ ले तो देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और ये क्या है, दूरी है, सूक्ष्म दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक बन जाता है कूलाम मीटर। क्या, कूलाम मीटर। इसका कभी कभी विमीय सूत्र भी पूछ लेता है बबुआ, तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, इसका विमीय सूत्र डायरेक्ट आप लिख दीजिए LTA। क्या लिख देंगे, LTA, लता। ठीक है, चलिएगा, ओके, यहां तक समझ में आ गई चीजें। ठीक है, और ये कैसी राशि होती है बबुआ, ये सदिश राशि होती है, कभी कभी टिक मार्क में भी पूछ लेता है। ओके, चलिए, तो यहां से चीजें अलग बनती हैं, लेकिन हमको क्या कहा है, वैद्युत द्विध्रुव, ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति कौन सी होती है, इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा जो होती है, जैसे आदमी लेट जाए जमीन पर तो वो जमीन उसकी क्या बन जाएगी, अक्षीय स्थिति। तो ऐसे ये आवेश रखा हुआ है इस तरीके से, ये इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी, इधर या इधर। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये इसकी अक्षीय स्थिति है यहां पर। तो अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में यानी यहां पर मैंने मान लिया एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब थ्योरी क्या लिखनी है आपको पेपर में, सुन लेना ध्यान से, देखिए बिल्कुल एकदम मेरी तरफ फोकस करो। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू कूलम तथा प्लस क्यू कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L मीटर है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मैंने मध्य बिंदु बना दिया, ये इसका मध्य बिंदु मैंने बना दिया। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, ये रही R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वाले बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने इस वैद्युत द्विध्रुव का ना तो ये वाला पॉइंट लिया ना ये वाला लिया, हमने इसका मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु। अब आपको पता है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां तक की दूरी L हो जाएगी, यहां तक की दूरी L हो जाएगी, और यहां तक की दूरी भी आपकी L हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो एक L ये, एक L ये। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इसका रोल है, इसलिए मैंने यहां पर ये आधा किया है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं।
यहां तक समझ में आ गया भाई, ये चित्र ही है जो भी है आपको समझना है। ठीक, चलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा ताकि आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा भाई, हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश ये है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक इस आवेश के कारण निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम के यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जो ये वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। बाद में यहाँ k की जगह पर 1 कर देंगे। ठीक है, वो आगे की बात है, फिलहाल हम k लेकर चलेंगे। इनटू q अपॉन, यहाँ पे होता है दूरी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है दूरी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 k q अपॉन r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आवेश कहां पर रखा हुआ है, बिंदु बी पर रखा हुआ है, और हमने इस बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम यहां पर कहेंगे बी और पी का स्क्वायर। क्या कहेंगे, बी और पी का स्क्वायर। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 k q अपॉन बीपी। देखिए आप ध्यान से समझो, यहां तक की दूरी r है और ये वाली दूरी l है। हमको कितना चाहिए, हमको तो b और p की चाहिए। ये r है, यहां से l को हम काट देंगे तो r माइनस एल इतनी तो बचेगी, तो यहां पे क्या लिख देंगे, r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये इसके कारण निकला है, E1 का मान निकला है। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण, तो यहां पे लिख देंगे माइनस क्यू, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पूरी बात लिख देंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको भी क्या मान लूंगा, E2 मान लूंगा। तो मैं इस माइनस क्यू के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वही रहेगा 1/4πε0 k, और q अपॉन, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय प्लस q और माइनस q नहीं लेते, लेकिन यदि हम विभव निकालेंगे तो प्लस का है तो प्लस का विभव लेंगे और माइनस है तो माइनस का विभव लेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब दूरी कितनी है, देखिए ये वाला जो बिंदु है a पर रखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा a और p का स्क्वायर, क्योंकि a से लेकर हम बिंदु P तक निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A से बिंदु P तक की। तो ये अब आपको पता है O से P तक की दूरी R है, O से A तक की दूरी L है, तो यहां से यहां तक की R थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो R प्लस L, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 k q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगा E2। ओके, चलिएगा, ठीक, ये आ गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए यहां से आगे देखिएगा, यहां से आगे E1 का मान ये हो गया। हमको तो इस पर देखिए, यहां से इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। अब आपको पता है प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो प्लस जो होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं आगे की ओर निकलती हैं, तो यहां से जो वैद्युत ये निकलेगी इधर, तो E1 तो इधर आ जाएगा, E1 इधर की साइड में आ जाएगा, और माइनस की ओर वैद्युत बल रेखाएं माइनस की ओर आती हैं, इसीलिए जो E2 है, E2 किधर आ जाएगा, E2 इधर आ जाएगा पीछे की ओर, क्योंकि माइनस की ओर E2, माइनस के कारण जो दिशा इधर की ओर रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम परिणामी बिंदु P पर यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो भैया आगे चल रहे हैं हम इधर, और ये वाली पीछे की ओर घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या कहेंगे, क्योंकि वो विपरीत दिशा में है, तो लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इसको हम E मान ले रहे हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली इधर है और नेगेटिव विपरीत दिशा में पीछे की ओर जा रही है, तो E1 माइनस E2। E1 का मान कितना है, इतना है, कितना यहां से लिख दे रहा हूं, 1/4πε0 k और q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस, और E2 का मान कितना है, 1/4πε0 k और q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1/4πε0 k और यहाँ पे q, ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कितना बचा, देखिए ये चीज और ये चीज कॉमन चला गया, तो 1/R माइनस एल का स्क्वायर बचा, फिर माइनस, और ये चीज बाहर निकल जाएगी, तो 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर बचा, ब्रैकेट, यहाँ पे कितना 1/4πε0 k और यहाँ पे हो जाएगा q। अब देखिएगा ये कितना है, R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमने ये दोनों एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये R प्लस एल का स्क्वायर इधर हो जाएगा, यानी कि R प्लस एल का स्क्वायर,
फिर माइनस, और आर माइनस एल की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, आर माइनस एल का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम खोल देंगे, इसको हम खोल लेंगे। तो यहां से मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक, यहीं इसको मिटा दूंगा मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ब्रैकेट नीचे कितना है आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये है आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा इसको खोल देंगे हम, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB, यानी ए की जगह पर आर और बी की जगह पर एल। ऐसे ये माइनस का है, ये माइनस लगाएंगे बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL। ये माइनस क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इस तरीके से आ जाएगा। माइनस की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे हम, ये नीचे r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, ये आपका पूरा रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस। देखिए माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये प्लस का 2RL हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि माइनस की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर है, अंदर जाएगा तो सभी चिन्हों को बदल लेगा। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से ये वाला एल स्क्वायर कट जाएगा, 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 4RL अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा ई बराबर, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां पे लिखेंगे पहले, देखिए इस चीज को, इसे यहां पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहां पे हम इसको कितना, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है। और इस r को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिएगा इसको लिख दे रहा हूं पहले, देखिएगा सॉरी यहां पे q भी चल रहा था, देखिए ये q चल रहा था, ये q भी चल रहा था यहां से q, और ये q चल रहा था। तो देखिए ध्यान से, अब मैं इस q को देखिए 2, ये r है ना r, इस r को r और l इस तरीके से, यहाँ पे q इस तरीके से, ठीक है। ये वाला q भी तो चल रहा था, तो q इंटू, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए इस q2 और इस वाले l को, इस l को इसके साथ जोड़ दे रहा हूं, तो और नीचे कितना है r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये वाला l और ये q, इसमें से 2 मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तो इस l को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इस तरीके से, किस तरीके से 2 इंटू एल इंटू 2r। कोई दिक्कत, देखिए 4 को मैंने खोल दिया, 2 दूनी 4, तो और इस l को 1 2 के साथ लिख दिया, यानी 2 दूनी 4 LR या RL, बात तो वही है। लेकिन मेरा ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा लिखने का मेरा मंतव्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं, ऐसा ये चाहता हूं कि ये अपने आप में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बन जाएगा। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां से आगे मैं बता रहा हूं, यहां से फिर ऐसे है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ये क्यों कर रहा हूं मैं, देखिएगा E बराबर 1/4 पाई, हम यहां पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, हम जानते हैं कि भैया P बराबर होता है Q इंटू 2L, यही होता है ना, P बराबर Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह पर हम क्या लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर आ जाएगा P इंटू 2R, ठीक है। ये वैल्यू जो PR की होगी, P की होगी, और ये 2R, नीचे क्या आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाए, ठीक है। चलिए अभी हमने जो वैद्युत द्विध्रुव बनाया था, इस तरीके की कंडीशन आ रही थी, ये वैद्युत द्विध्रुव था, यहाँ पे 2L था, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे मध्य बिंदु O था, और इससे r दूरी पर यहाँ पर बिंदु P था, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव अपने आप में, ये जो 2L क्या है, सूक्ष्म दूरी है, 2L क्या है, सूक्ष्म दूरी, यानी जब दो आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं तो हम क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनता है। यही बताया था ना, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो ये सूक्ष्म दूरी पर रखेंगे, सूक्ष्म दूरी है, और इसका आधा कर देंगे तो ये L बन जाएगा, सूक्ष्म दूरी का भी आधा,
और फिर उसको भी किसी चीज में जोड़ के घटाएं, मतलब सूक्ष्म दूरी को, जैसे कि ये 10 है, 10 है, 10 में से मैं घटा दूं 0.00001, तो कुछ अंतर पड़ेगा, और इसका फिर मैं स्क्वायर कर दूं, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। सूक्ष्म दूरी का किसी चीज में उतना है, सूक्ष्म दूरी का आधा, ठीक है, अति सूक्ष्म हो गया। किसी चीज में उतना ही जोड़ के स्क्वायर कर रहे हैं, उतना ही घटा के यहाँ पे स्क्वायर जोड़ रहे हैं, उतना ही हम घटा रहे हैं, तो कोई ज्यादा अंतर आएगा नहीं। इसीलिए हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कि भैया ये जो R जो है L की तुलना में बहुत बड़ा है, यानी कि आप ऐसे समझो, ऐसे लिख दो, L इज लेस देन R, मतलब R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, बहुत अति सूक्ष्म है, ठीक है। L कैसा है, अति सूक्ष्म है, या आप सीधे सीधे लिख दो L अति सूक्ष्म है, इसलिए L को छोड़ने पर, L को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इससे कोई असर पड़ेगा नहीं, उतना ही जोड़ घट रहा है उतना ही जुड़ रहा है उसका स्क्वायर, क्योंकि अति सूक्ष्म चीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, L को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0K, और यहाँ P इंटू 2R अपॉन, ये क्या L चला जाएगा तो R स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, इस R से ये कट जाएगा, तो E बराबर 1/4πε0K, और ये हो जाएगा 2P/R3, इतना आ जाएगा 2P/R3, ठीक है। और निर्वात अथवा वायु के लिए इस चीज को याद रखिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए हम लगाएंगे तो K बराबर क्या कर देंगे 1, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, और 2P/R3 इतना, और न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, ये हो गया, क्लियर है। तो ये आपका निकल कर आ गया, तो ये आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, एक डेरिवेशन। अब दूसरे चैप्टर का करें, पहले इसी चैप्टर का एक और डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम फिर दूसरे चैप्टर का करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।